हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवसैनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवसैनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू होता है। देवसैनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ने पर ऋषि अंगिरा के कहने पर उन्होंने और उनकी प्रजा ने यह व्रत किया था, जिससे वर्षा हुई और संकट दूर हुआ। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 7 जुलाई को सुबह 5:29 से 8:16 पर तक होगा। देवसैनी एकादशी व्रत की विधि है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उनके पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र पहनाएं। चंदन, फूल, तुलसी दल और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। देवसैनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। रात्रि में जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। देवसैनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवसैनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष देवसैनी एकादशी का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। चातुर्मास देवसैनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद चातुर्मास शुरू होता है और चातुर्मास में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देवसैनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करते हैं? इसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले कि मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि इस बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मांधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। राजा रथ से उतरा और ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो मुझे कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका।
इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक होगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। भक्तों, देवशयनी एकादशी पर विशेष वरदान मिलते हैं। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमज़ोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। हरिओम। हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे।